अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कद्दू और चिकन का सालन। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। कद्दू को बाज़ लोग घिया कहते हैं और बाज़ लौकी कहते हैं। और हमने कद्दू ले लिया 1 किलो और 1 किलो ही हमने चिकन ले लिया। 2 प्याज हमने काट लिए और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हमने ऑयल के डाल दिए पैन में और इसको हल्का सा फ्राई कर लिया प्याज को। फिर हमने इसमें लहसुन डाल दिया 2 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ। और फिर इसमें हमने 2 टमाटर बारीक कटे हुए डाल दिए और इनको हल्का सा फ्राई कर लिया। फिर इसमें हमने बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल के हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने इसमें मसाले डाल दिए। मसालों में हमने 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्चें डाली, 1 टीस्पून इसमें हमने नमक डाल दिया और हाफ़ टीस्पून हल्दी का डाल के थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा मतलब हाफ़ कप के करीब डाल के तो इसको अच्छी तरह से भूनना। इसमें हमने 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ अदरक भी डाल दिया और फिर इसमें भून के तो चिकन डाल दिया। चिकन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे फ्राई करना है, इसको अच्छी तरह से भूनना है तेज़ आंच पे। और फिर इसमें तकरीबन हाफ़ कप हमने पानी डाल के तो आंच को हल्की कर देना है और ढक के रख देना है पकने के लिए। ये अंदर ही अंदर पकता रहेगा। और कद्दू को हमने प्रेशर कुकर में रख दिया। कद्दू हमारे यहाँ जल्दी नहीं गलता, इसलिए हम उसको कुकर में पकाते हैं। और चिकन में पकाने का ये तरीका है और गोश्त में पकाने का और तरीका है। तो चिकन हमारा गल चुका है और कद्दू भी हमारा गल चुका है। अब हम कद्दू को चिकन में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। दम पे रखने से ये आपस में अच्छी तरह से मसाले रच बस जाएंगे आपस में। और इसका पानी वगैरह जो था वो भी खुश्क कर लिया हमने। और इसमें अब हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हरा धनिया और इसमें हम काली मिर्च का 1 टीस्पून डालेंगे, जिससे इसका जायका बहुत मज़े का लगता है। काली मिर्चें हम 1 टीस्पून डाल के तो फिर हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून दरदरा सा कूटा हुआ, वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हम एंड पे देसी घी का 1 चम्मच भर के डालेंगे। इसीलिए हमने शुरू में ऑयल बहुत थोड़ा सा डाला था, क्योंकि हमने इसमें देसी घी डालना था और देसी घी से इसका जायका बहुत मज़े का लगता है। आप भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और जो नहीं खाते शौक़ से वो भी खाएंगे। बना के ज़रूर देखिएगा, फिर पता चलेगा कि ये कितना मज़े का बनता है। और जो नहीं खाते वो भी खाएंगे। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। अल्लाह हाफिज़।